अधिक स्वागत करता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में की। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए की गई है। इस योजना में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे दिए गए हैं, इसलिए ये योजना और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और सबसे अलग हो जाती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना को कौन कौन ले सकता है? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए शुरू की गई थी। इसमें 10 साल से कम वाली बेटियां इस स्कीम का फायदा ले सकती हैं और एक बच्चे के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है। लेकिन अगर किसी परिवार में 2 बेटियां हैं तो उनका अलग अलग खाता खोला जाएगा। अब सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये के साथ आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। पहले यह स्कीम थी कि 1000 रुपये आपको कम से कम जमा कराने पड़ते थे, लेकिन अब यह स्कीम चेंज करके 250 रुपये कर दिया गया। यहाँ पर आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा कराना ही जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। पेनल्टी, देखिए, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाते हैं और कुछ टाइम बाद या उसी टाइम पे आपका पैसा देना बंद कर देते हैं, 250 रुपये भी आप जमा नहीं कराते, तो उस केस में होगा क्या कि आपने जितने साल का डिफॉल्ट किया है, यानी कि जितने साल आपने पैसे नहीं भरे, मान लीजिए आपने 4 साल बीच में पैसे नहीं भरे, तो कम से कम जो अमाउंट है वो 250 रुपये आपको देनी पड़ेगी। 250 गुना 4, 1000 रुपये एक, और 50 रुपये एक्स्ट्रा जो आपको पेनल्टी लगेगी वो 200 रुपये अलग से जमा करा के आप अपना खाता रिवाइव कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना खाता आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं और बैंक में भी। और पोस्ट ऑफिस में आप कहीं भी खुलवा सकते हैं अपने नज़दीकी, और बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कॉरपोरेशन बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, IDBI बैंक, विजय बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। तो आप इन बैंक्स में से किसी में भी सुकन्या समृद्धि योजना का अपना खाता खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, देखिए, कोई भी आप स्कीम ले रहे हो, चाहे बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, उसका जो इंटरेस्ट रेट रहता है सबसे अहम रहता है, क्योंकि उसी के बेस पर आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है। देखिए, जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो जो अभी चल रहा है वो 7.6% है। ये पिछले 1 साल से रेगुलर इसी दर से ही ब्याज मिल रही है आपको। लेकिन पैंडमिक से पहले जो इनकी जो इंटरेस्ट रेट होता था वो 8 से ज़्यादा होता था, 8.1%, 3%, 8.5%, तो इस दर से मिलती थी ब्याज। लेकिन अभी से पैंडमिक के बाद 7.6% हो गए। लेकिन जैसे ही देश की इकोनॉमी सुधरेगी तो यहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। टैक्स बेनिफिट, देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको टैक्स का पूरा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आपको 80C सेक्शन के तहत टैक्स में 1.5 लाख तक रिबेट मिलेगी और जो आपका मैच्योरिटी के समय में जो आपका पैसा बनेगा वहाँ पर भी आपको उस टाइम पे कोई ब्याज नहीं देनी पड़ेगी। तो इन्हीं कारण से ये स्कीम और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए खाता खुलवाने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग फॉर्म। ये आप सीधे बैंक से भी ले सकते हैं या पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसका लिंक, जो ओपनिंग फॉर्म का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप यहाँ पर से डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। और तीसरा, माता पिता या गार्डियन का एड्रेस प्रूफ चाहिए, जिसमें उसका बिजली का बिल भी हो सकता है, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आपको इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, उसका गार्डियन का या पेरेंट्स का, उसमें आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी दिखा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन पर आते हैं। कैलकुलेशन को डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बाद में चेकआउट जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 एग्जांपल लेने वाले हैं। पहली कि हम ये मान के चलते हैं आप हर महीने अपनी बेटी के लिए 500 रुपये निकालने वाले हैं और 7.6% अभी जो ब्याज चल रही है उस हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो 1,73,722 रुपये बनेगा। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है 15 साल में, वो 90,000 रुपये रहेगी। और 2042 को जब आपकी बेटी की शादी होने वाली होगी तब आपको जो पैसा मिलेगा वो 2,63,722 रुपये बनेगा। ये कंप्लीटली आप इतना मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ता घटता रहता है, तो आप उस हिसाब से मान के चल सकते हैं।
तो अब आप मान के चलते हैं 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम जो सुकन्या समृद्धि योजना की लिमिट है, आप पूरा पैसा 12,500 रुपये आप हर महीने अपनी बेटी के लिए निकालने वाले हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू रहेगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी 22,50,000 रुपये की होगी, और इंटरेस्ट आपको मिलेगा 43,43,071 रुपये। और जो आपको मेच्योरिटी का वैल्यू बनेगी, आपकी जो मेच्योरिटी के समय पैसा मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 66 लाख रुपये। तो आप खुद देखिए कितना अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बन रहा है अगर आप एक बार में अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। तो मैच्योरिटी पीरियड देखिए, खाता शुरू करने के 21 साल बाद मैच्योरिटी पीरियड होता है, लेकिन इस स्कीम में आपको सिर्फ 15 साल ही पैसा भरना है और 6 साल वेट करना है और 21वें साल में आपको पैसा यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इन केस यदि लड़की की शादी 18 साल की उम्र में हो रही है तो उस केस में आप शादी के 1 महीने पहले अपना पैसा सारा निकलवा सकते हैं, या आप शादी के 3 महीने बाद भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं। पार्शल विड्रॉ, क्या आप कन्या समृद्धि योजना में समय से पहले पैसा निकलवा सकते हैं? तो उसका आंसर है जी हाँ, लेकिन कुछ केस में। अगर लड़की की उम्र 18 साल की हो जाती है या फिर लड़की 10वीं पास करने के बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप अपनी जमा राशि का 50% रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50% ओनली। सारा पैसा आप नहीं निकलवा सकते, वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 50% अपना निकलवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर, क्या आप समय से पहले सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बंद कर सकते हैं? तो उसका आंसर है जी हाँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको बंद कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। अगर दुर्भाग्यवश जिस लड़की के नाम का आपने अकाउंट खोला है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ये खाता बंद हो जाएगा, या उसको कोई जानलेवा बीमारी है तो उस केस में भी, या फिर जो पेरेंट्स या गार्डियन जो पैसा भर रहे हैं अगर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी ये खाता आप प्री मैच्योर क्लोजर यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, मुझसे कोई पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।